आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, आसान तर्जुमतुल कुरान के सबक नंबर 2 को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले सबक में हमने फेल मुजारे के शुरू और फेल मुजारे के आखिर में आने वाली अलामात को पढ़ा था। बुनियादी तौर पर एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, फेल मुजारे ऐसे ज़माने को कहा जाता है जिसमें हाल यानी कि मौजूदा ज़माना और मुस्तकबिल यानी कि आने वाला ज़माना, ये दोनों माने पाए जाते हैं। ये तो था पिछला सबक। आज के सबक में हम फेल माजी की अलामात पढ़ेंगे। फेल माजी उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। जब भी हम रोज़मर्रा गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के दौरान 3 ही हालतें हो सकती हैं। हालत नंबर 1, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो मौजूद नहीं होता, इस हालत को गायब कहते हैं। हालत नंबर 2, जिससे बात की जा रही है वो मौजूद है, इस हालत को मुखातब कहते हैं। हालत नंबर 3, जो बात कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है, इस हालत को मुतकल्लिम कहते हैं। अब हम फेल माजी की अलामात पढ़ते हैं। ये बात ज़हन नशीन फरमाइएगा कि फेल माजी की तमाम अलामात आखिर में आती हैं, शुरू में नहीं आती। जैसा कि फेल मुजारे के शुरू में 4 अलामतें हैं, अलिफ ता या नून अतैन, इस तरह फेल माजी के शुरू में फेल माजी की कोई अलामत नहीं आती, तमाम अलामतें आखिर में आती हैं। हमने 3 हालतें पढ़ी, गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। तो 5 अलामतें गायब की हैं, 5 अलामतें मुखातब की हैं और 2 अलामतें मुतकल्लिम की हैं। तो ये टोटल 12 अलामतें बन जाती हैं। एक और बात जहन में बिठाएं कि एक है वाहिद यानी एक, और एक है तस्निया यानी 2, और एक है जमा यानी कि सब। अरबी जुबान के अंदर जमा का इतलाक 3 से शुरू होता है। अगर कोई भी चीजें 2 होंगी तो उनको तस्निया कहा जाएगा। तस्निया का माना क्या होगा? 2। जमा का माना क्या होगा? सब। चलें अब हम गायब की 5 अलामतों को याद करते हैं। गायब की सबसे पहली अलामत है अलिफ। अलिफ का माना है वो 2 मर्द। दूसरी अलामत वाओ अलिफ। वाओ अलिफ का माना है वो सब मर्द। तीसरी अलामत ता साकिन, वो एक औरत। चौथी अलामत ता अलिफ, इसका माना है वो 2 औरतें। उसके बाद है नून जबर, वो सब औरतें। ये आपने 5 अलामतें गायब की पढ़ी हैं। इस पर एक नजर दोबारा डाल लें। अलिफ, वाओ अलिफ, ता साकिन, ता अलिफ और नून जबर। अलिफ, वाओ अलिफ, ता साकिन, ता अलिफ और नून जबर। अच्छा, इन 5 अलामतों को अगर कोई नाम दिया जाए, जैसा कि हमने अतैन एक नाम रखा 4 अलामतों का, अलिफ ता या नून फेल मुजारे के जो शुरू में 4 अलामतें आती हैं, ऐसे ही हम फेल माजी के आखिर में गायब की हालत में 5 जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं, अगर हम इनको कोई एक नाम दे दें जस्ट याद रखने के लिए। अलिफ वाओ अलिफ से बन जाएगा आ वा। आगे ता साकिन आ रही है तो हम इसको बना लेते हैं आवात। ठीक है जी, आवात। अलिफ वाओ अलिफ और ता साकिन, इसको हमने बना लिया आवात। और फिर है ता अलिफ और नून जबर, इसको हम बना लेते हैं ताना। ताना, तो आवात ताना। इसको अपने हाफजे के अंदर अच्छी तरह से मजबूत रखने के लिए एक हमने लफ्ज बना दिया है आवात ताना। अलिफ वाओ अलिफ, ता साकिन, ता अलिफ और नून जबर। चलें अब हम मुखातब दूसरी हालत की तरफ चलते हैं। यानी जब बात की जा रही है तो जिससे बात की जा रही है वो मौजूद है, ये दूसरी हालत है। इसकी टोटल 6 अलामतें हैं। वैसे इसको 6 भी आप मान सकते हैं, 5 भी आप मान सकते हैं,
वो मैं जब अलामतें बयान करूंगा तो आपको ये फ़र्क समझ आ जाएगा 5-6 का फ़र्क क्या है। अच्छा जी, ता ज़बर, ता का माना है आप एक मर्द। उसके बाद है तुमा, आप दो मर्द। तुम, आप सब मर्द। ती, ताज़ेर ती, आप एक औरत। तुमा, आप दो औरतें। तुन्ना, आप सब औरतें। अब अगर आप इस स्लाइड पर गौर कर रहे हैं तो तुमा और तुमा ये तो रिपीट हो रही है, यानी कि मर्द के लिए भी और दो मर्दों के लिए भी और दो औरतों के लिए भी सेम एक ही अलामत है, तुमा तुमा, कोई फर्क ही नहीं है। अगर आप इसको ऐसे करके पढ़ लें अपनी यादाश्त के अंदर अच्छी तरह से महफूज रखने के लिए, अगर आप इसको ऐसे करके पढ़ लें, ता तुमातुम ती तुमातुन्ना, आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको याद होगी, एक दफा सुना होगा आपने, याद कर लिया होगा। ता तुमातुम ती तुमातुन्ना, ता तुमातुम ती तुमातुन्ना, इसको 2 दफा आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ता तुमातुम ती तुमातुन्ना। चलें अब हम हालत नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हालत नंबर 3 क्या थी कि बात करने वाला खुद मौजूद है और वो अपनी बात कर रहा है। इस तीसरी हालत को हम क्या कहते हैं? मुतकल्लिम, बात करने वाला, खुद बात करने वाला, खुद कलाम करने वाला। अब इस तीसरी हालत के अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 अलामतें बताई हैं, तापिश तू और नून अलिफ ना, तू ना। तापिश तू जिसका माना बनेगा मैं एक मर्द या मैं एक औरत। अच्छा, नून जबर अलिफ ना, इसका माना क्या बनेगा? हम सब मर्द या हम सब औरतें। अच्छा, आपने देखा होगा कि ऊपर हमने 5 गायब की अलामतें पढ़ी, 5 फिर मुखातब की अलामतें पढ़ी और 2 नीचे रह गई हैं। तो ये 2 क्यों रह गई हैं? जब ऊपर भी 5 हैं, नीचे भी 5 हैं, तो नीचे भी फिर मुतकल्लिम के अंदर भी 5 अलामतें आनी चाहिए थी। अब इस फर्क को समझिएगा कि नीचे सिर्फ 2 अलामतें क्यों आ गई हैं, तू, तापिश तू और नून अलिफ ना। उसकी वजह यह है कि अरबी जुबान के अंदर जब मुतकल्लिम की हालत होती है तो उसमें तस्निया का फर्क कोई नहीं है। अच्छा, जब तापिश तू है तो इसमें मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क कोई नहीं है। जब नून जबर अलिफ ना है तो इसके अंदर भी मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क कोई नहीं है। जब मैंने बोला है तापिश तू, मैं, तो इस मैं से मुराद एक मर्द भी हो सकता है और इस मैं से मुराद एक औरत भी हो सकती है। तापिश तू, तू का माना एक मर्द भी हो सकता है, यानी मैं एक मर्द और मैं एक औरत, दोनों माने हो सकते हैं। इसी तरह ये जो है नून जबर अलिफ ना, इसके अंदर भी तस्नीये और जमा का कोई फर्क नहीं है और मुजक्कर और मुन्नस का भी कोई फर्क नहीं है। जैसे तापिश तू के अंदर मुजक्कर मुन्नस का कोई फर्क नहीं था, ऐसे ही नून जबर अलिफ ना के अंदर भी मुजक्कर मुन्नस का और हत्ता के तस्निया और जमा का भी कोई फर्क नहीं है। यानी अगर 2 मर्द होंगे तो वो भी ना ही बोलेंगे। 2 मर्द कोई बात कर रहे हैं तो वो ना ही बोलेंगे। 3 मर्द अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो भी ना ही बोलेंगे। इसी तरह अगर सब मर्द बात कर रहे हैं तो वो ना ही बोलेंगे। इसी तरह सब औरतें बात कर रही हैं तो वो ना ही बोलेंगी। ये फर्क आप पर वाज़े हो चुका होगा कि तापिश तू और नून अलिफ ना, ये 2 अलामतें क्यों रह गईं? इसीलिए रह गईं, मुजक्कर मुअन्नस का फर्क नहीं है और तस्निया और जमा का फर्क नहीं है। वाहिद के लिए एक अलग अलामत है और जमा के लिए एक अलग अलामत है। चलें अब हम इसको अप्लाई करते हैं किसी लफ्ज पर। गायब की हमने जो अलामतें पढ़ी हैं, गायब की वो हमने 5 अलामतें पढ़ी हैं। एक दफा फिर से उनको सुन लीजिए। अलिफ, वाव अलिफ, ता साकिन, ता अलिफ और नून, नून जबर ना, ये हमने 5 अलामतें पढ़ी हैं। अब हम इन 5 अलामतों को ज़ाकरा, हम एक लफ्ज लेते हैं ज़ाकरा। ज़ाकरा फेल माजी है। अच्छा, ज़ाकरा सिंपल एक लफ्ज है, इसके साथ ना शुरू में ना आखिर में कोई अलामत है ही नहीं। फेल माजी के अंदर तो वैसे भी जितनी अलामतें हैं सब आखिर में आती हैं, लेकिन अगर आप देखें जाल, काफ और रा, ज़ाकरा, तो जाल, काफ, रा, ये तीनों हर्फ इस फेल के अपने हर्फ हैं, जाती हर्फ हैं, कोई अलामत इसके अंदर ऐड नहीं हुई। उस एक मर्द ने जिक्र किया, माना क्या बन जाएगा? उस एक मर्द ने जिक्र किया। पहले 3 हम पढ़ेंगे लफ्ज वो मर्दों की बात है और जो अगले 3 लफ्ज हम पढ़ेंगे वो औरतों की बात है।
पहले एक मर्द, फिर दो मर्द, फिर सब मर्द, फिर एक औरत, फिर दो औरतें और फिर सब औरतें। देखिएगा, अब हमने गायब की जो पहली अलामत पढ़ी थी वो पढ़ी थी अलिफ। तो ज़ाकरा के साथ जब हमने अलिफ को ऐड किया तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा? ज़ाकरा। माना क्या बन जाएगा? उन दो मर्दों ने जिक्र किया। चलें, जो दूसरी हमने अलामत पढ़ी थी वो पढ़ी थी वाओ अलिफ। वाओ अलिफ का माना आपको याद होगा, वो सब मर्द। ये लफ्ज़ बनेगा ज़ाकरू। अब ज़ाकरू का माना क्या बन जाएगा? उन सब मर्दों ने जिक्र किया। ये जो तीन अल्फाज आपने पढ़े हैं, ज़ाकरा, ज़ाकरा, ज़ाकरू, ये मर्दों की बात हो रही है। पहले एक मर्द की बात, फिर दो मर्दों की बात, फिर सब मर्दों की बात। ज़ाकरा उस एक मर्द ने जिक्र किया, ज़ाकरा उन दो मर्दों ने जिक्र किया, ज़ाकरू उन सब मर्दों ने जिक्र किया। अब हम अगले तीन लफ्ज़ पढ़ते हैं जिसके अंदर औरतों की बात हो रही है। पहले एक औरत, फिर दो औरतें, फिर सब औरतें। अच्छा, जो हमने तीसरी अलामत पढ़ी थी वो थी ता साकिन। तो ये लफ्ज़ बनेगा, ज़ाकरा के साथ ता साकिन को ऐड किया तो ये बन गया ज़ाकरत। माना क्या बनेगा इसका? उस एक औरत ने जिक्र किया, क्योंकि ता साकिन का माना आप याद कर रहे हैं पीछे, वो एक औरत। ठीक है जी। अब हम ज़ाकरा के साथ तास अलिफ को ऐड करते हैं, ज़ाकरा के साथ ता अलिफ। तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा? देखिएगा, ज़ाकरा ता। माना क्या बन जाएगा? उन दो औरतों ने जिक्र किया, क्योंकि ता अलिफ का माना ही मैंने आपको ये याद करवाया है, वो दो औरतें। चलें, अब हम ज़ाकरा के साथ पांचवी अलामत ऐड करते हैं और वो है नून ज़बर। ज़ाकरा के साथ नून ज़बर को ऐड करते हैं। जब ये नून ज़बर ऐड की तो लफ्ज़ क्या बना? ज़करना। माना क्या बनेगा? उन सब औरतों ने जिक्र किया। ज़करना, उन सब औरतों ने जिक्र किया। अब आप इसको जब याद करेंगे तो आप इसको ऐसे तसलसल के साथ आप इसको फ्रीक्वेंटली बोलेंगे। आप इसको ज़करा, ज़करा, ज़करू, ज़करत, ज़करता, ज़करना। आप इसको एक सांस के अंदर ऐसे याद करेंगे। जब याद आप इसको कर लेंगे, ज़करा, ज़करा, ज़करू, ज़करत, ज़करता, ज़करना, तो आपको गायब के छह अल्फाज जो हैं वो याद हो गए और पांचों अलामतें आपको याद हो गई। अब कोई लफ्ज़ आप और पकड़ लें, मिसाल के तौर पर जालासा। तो आप जालासा को इन 6 लफ्ज़ों के अंदर फेर दें। आप पहला लफ्ज़ तो है ही जालासा, सिंपल जालासा, वो बैठा। इसको फेर दें अब आप, जालासा, जालासू, जालासत, जालासता, जलासना। आप कोई और लफ्ज़ पकड़ लें, नासारा। नासारा का माना क्या है? उसने मदद की। अब इसको फेर दें आप, नासारा, नासारा, नासरू, नासरत, नासरता, नसरना। आप कोई लफ्ज़ ले लें जो फेल माजी का हो, आप उसके आखिर में ये 5 अलामतें लगाकर आप 6 जो सीगे हैं वो बना देंगे इसके। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं मुखातब की 6 अलामतें। तातुमा तुम, तीतुमा तुन्ना। अब इसी तरह पहले तीन लफ्ज़ों के अंदर मर्दों की बात होगी और अगले 3 लफ्ज़ों के अंदर औरतों की बात होगी। चलें इसको देखते हैं जी। पहला लफ्ज़ क्या है? ता। ज़ाकरा के साथ हमने ता को ऐड किया तो क्या बना? ज़कर ता। आप एक मर्द ने जिक्र किया। अब ज़ाकरा के साथ हम तुमा को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ज़कर तुमा। माना क्या बनेगा? आप दो मर्दों ने जिक्र किया। अच्छा जी, अब हम ज़ाकरा के साथ तुम को ऐड करते हैं, ज़कर तुम। तो माना क्या बनेगा? आप सब मर्दों ने जिक्र किया। अब हम ताज़िर ती को ज़ाकरा के साथ ऐड करते हैं, ज़करत। ये बन जाएगा ज़करती। आप एक औरत ने जिक्र किया। अब ज़ाकरा के साथ तुमा को ऐड करते हैं, ज़कर तुमा। लफ्ज़ बनेगा ज़कर तुमा। माना बनेगा आप दो औरतों ने जिक्र किया। अच्छा, ये इसमें मर्दों औरतों का फ़र्क कोई नहीं है, यानी कि वो 2 औरतों के लिए भी है, वही 2 मर्दों के लिए भी है। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क कोई नहीं है। और पता कैसे चलेगा कि यहाँ माना हम क्या करेंगे, औरतों का करेंगे या मर्दों का करेंगे? तो वो सियाको सबाक से पता चलेगा, पिछले कलाम से और अगले कलाम से। छठी अलामत तुन्ना। ज़ाकरा के साथ तुन्ना को ऐड करें तो क्या बनेगा? ज़कर तुन्ना। लफ्ज़ बना ज़कर तुन्ना। माना क्या बना? आप सब औरतों ने जिक्र किया। अब हम इन्हीं 6 अलामतों को किसी भी और लफ्ज़ के साथ ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैं आपको पहले मिसालें दे रहा था, दारासा।
दारासा के साथ आप ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना को ऐड करें। दरस्ता दरस्तुमा दरस्तुम दरस्ती दरस्तुमा दरस्तुन्ना। शारिबा उसने पानी पिया। अब शारिबा के साथ आप यही ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना को ऐड कर दें। देखें, शरिबता शरिबतुमा शरिबतुम शरिबती शरिबतुमा शरिबतुन्ना। आप इसको कारा का माना है उसने पढ़ा। आप कारा के साथ ये 6 की 6 अलामतें ऐड कर दें। देखें क्या बनेगा लफ्ज कारा, कराता करातुमा करातुम कराती करातुमा करातुन्ना। किसी लफ्ज को पकड़ें आप, उसको 6 पे इस तरह अप्लाई कर दें, 6 की 6 अलामतें आप ऐड कर दें, तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको कुरान करीम के अंदर जहां भी ये अल्फाज आएंगे आप इसका माना बआसानी कर पाएंगे। मुतकल्लिम, अब ज़करा के साथ तापेश तू को ऐड करें। लफ्ज क्या बनेगा ज़कर तू। माना क्या बनेगा, मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने जिक्र किया, क्योंकि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क कोई नहीं है। चलें, अब हम ज़करा के साथ नून अलिफ को ऐड करते हैं। लफ्ज क्या बनेगा जी ज़कर ना। माना क्या बनेगा, हम सब मर्दों ने जिक्र किया या हम सब औरतों ने जिक्र किया। अब आप तापेश तू और नून अलिफ ना किसी और लफ्ज को पकड़ें, मसलन दारासा को पकड़ लें। अब तू और ना को ऐड करें दारासा के ऊपर। दरस तू मैंने पढ़ा, दरस ना हमने पढ़ा। इसी तरह आप जलासा को ले लें, जलासा वो बैठा, जलस तू मैं बैठा, जलस ना हम बैठे। नसरा को आप ले लें, नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की। और ये कुरान करीम के अंदर इसकी एक मिसाल आपको दे दूं, जैसे है ना रज़क़नाहुम युनफिकून, तो रज़क़ना का माना क्या बनेगा, हमने रिज़्क दिया, हमने रिज़्क दिया। आज हमने सबक नंबर 2 कंप्लीट किया है और इसके अंदर हमने फेल माजी की अलामात पढ़ी हैं, जो कि कुल 12 अलामतें हमने पढ़ी हैं। गायब की 5 अलामतें, मुखातब की 5 अलामतें और मुतकल्लिम की 2 अलामतें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट हम अपने तीसरे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़मीरों पर बात करेंगे कि जो अरबी ज़ुबान के अंदर ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और उनके क्या क्या मानी बनते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।